हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और जैसा कि हमने टाइम एंड सीरीज के 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम 61 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। P plus Q can complete a work in 6 days. In how many days they do the same work? If P plus R can complete the same work in 2.5 days less than Q plus R, they together complete the work in 5 days. बोल रहा है P plus Q किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं अगर P plus R उसी काम को Q plus R से 2 सही 1/2 दिन, ये 2 सही 1/2 दिन काम लेते हैं तो तीनों मिलकर 5 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। तो P Q R उसी काम को अकेले अकेले कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो गाइज़ यहाँ देखो क्या बोल रहा है। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे P plus Q कैन कम्प्लीट वर्क इन 6 डेज। ये P plus Q है, ये कंप्लीट करता है किसी काम को 6 डेज में। ओके, इन हाउ मेनी डेज दे डू द सेम वर्क इन इफ P plus R कैन कम्प्लीट सेम वर्क इन 2.5 डेज लेस देन Q plus R एंड दे टुगेदर कंप्लीट। अगला कंडीशन क्या है, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। टुगेदर मतलब P plus Q plus R है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 5 डेज़ में, यही बोला है ना। तो यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क निकालने के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30। अगर P plus Q 6 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 30/6 कितना करेगा 5। अगर P plus Q plus R मिला के 5 दिन में 30 काम करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 6 काम करेंगे। अब ये बताओ गाइज, P plus Q 5 काम कर रहा है तो यहाँ पे P plus Q कितना किया 5 काम किया। इसकी एफिशिएंसी का एक दिन किया ही ना 5। P plus Q की 5 एफिशिएंसी है तो R की कितनी होगी। अगर P plus Q plus R की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से P plus Q की एफिशिएंसी 5 है तो R कितनी होगी 1 होगी। हो गया ना। तो यहाँ पे आएगा P plus Q की एफिशिएंसी कितनी हुई 5 और R की एफिशिएंसी कितनी हुई 1। ये क्लियर हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जो P plus Q plus R, यही बोल रहा है ना Q plus R, जो Q plus R है, Q plus R देखो, डू द सेम वर्क इफ P plus R कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.5 डेज लेस देन Q plus R। Q plus R, ओके, Q plus R है P plus R, ओके ठीक है। ये Q plus R, ये P plus R, ठीक है ओके। क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज डू द सेम वर्क इफ P plus R कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.5 डेज लेस देन Q plus R। मैं जो P plus R है वो Q plus R से कितना समय कम लेता है 2.5 डेज कम लेता है। कितना समय कम लेता है 2.5 डेज कम लेता है, 2.5 डेज कम लेता है। P plus R कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 2.5 डेज लेस देन Q plus R। तो ये मत लिखो यहाँ पे Q plus R और P plus R हो गया, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे ये बताओ गाइज। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, अब ऑप्शन का देखो कैसे ऑप्शन से हम इसको करेंगे। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं इसकी एफिशिएंसी, फिर यहाँ पे P की एफिशिएंसी x मान लेते हैं, इसकी 5 - x हो जाएगी। तो ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो कि उससे भी निकल जाएगा वैल्यू, उससे भी हो जाएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, आपको लॉजिक समझ में आएगा अब एग्ज़ाम में कैसे करना है। अब ये बताओ गाइज, जो P plus R है, P plus R की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। P plus, अब देखो यहाँ पे आर की एफिशिएंसी कितनी 1 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और ऐसे ही P plus R की एफिशिएंसी Q plus R से ज़्यादा है ना, क्योंकि ये 2.5 दिन कम लेता है Q plus R से। यही बोला ना, देखो 2.5 दिन कम लेता है कौन P plus R, तो इसका मतलब एफिशिएंसी P plus R की ज़्यादा होगी, जिसमें से हमें R की एफिशिएंसी 1 R की एफिशिएंसी हमने निकाल चुके हैं, पता है। तो ये बताओ हमें Q और P की एफिशिएंसी पता चल जाए तो आ जाएगा आंसर ना। वही अलग अलग पूछा कि अलग अलग वो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो आर की एफिशिएंसी पता चल गई। P और Q की एफिशिएंसी पता करनी है। ये बताओ गाइज, जब हमें R की एफिशिएंसी 1 पता है, ये जब Q की P plus Q, हमें P और Q की एफिशिएंसी पता करनी है, P और Q की। ये बताओ P और Q की एफिशिएंसी है कितनी 5 है। अब ये बताओ P plus R की एफिशिएंसी Q plus R से ज़्यादा है, यही है ना। P plus R की एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है Q plus R से, क्योंकि 2.5 दिन कम लेता है, ज़्यादा है। तो ये बताओ, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि P की एफिशिएंसी Q से ज़्यादा होगी। अगर ये 2.5 दिन में काम, ये 2.5 दिन कम लेता है पूरा काम करने में, ये 2.5 दिन ज़्यादा लेता होगा तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो P की एफिशिएंसी Q से ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। अगर इसकी 1 है तो अगर दोनों की 5 है तो यहाँ इसकी 1 हो गई, तो इसकी कितनी लें, तो हम एक ऑप्शन के सपोज,
तो दोनों की 5 है, तो हम पी और क्यू की क्या वैल्यू लेंगे, 5 है, तो इसकी हमें पी की ज़्यादा लेनी है, क्यू की कम लेनी है। ओके, तो हम एक सपोज करो कि हमने मान लिया कि पी की 3 है, तो हमने लेट से पी की 3 मान लिया, हमने पी की 3 मान लो और क्यू की 2 मान लो। समझ में आया? आप 4 ही मान सकते हो, तो एक बार चेक करो कि आ रहा है। तो ये बताओ, अगर हम पी की 3 मान लेंगे, क्यू की 2, यहाँ पे पी की 3 मान लिए और क्यू की 2 मान लिए, तो 5 हो गया ना। यहाँ पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 5 है, तो 3 मान लिए। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हम वैल्यू मान के तुरंत करेंगे। देखो 3 और 2, तो ये बताओ टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 यूनिट है। ओके, अब क्यू प्लस आर कितना टाइम लेता है, अगर मान लो ये हमने 2 ले लिया, ये आर 1 है, तो 2 ये 3 हो गया, और माइनस ले लेंगे, माइनस ले लो, और क्यू प्लस पी प्लस आर कितनी है, पी प्लस आर कितनी है, 3 1 4, टोटल काम 30 है, और इस 4 से वो कर देंगे 3 और 4, तो ये कितना टाइम, ये कितना कम समय ले रहा है, 2.5 डेज। कितना समय, 2.5 डेज। मतलब इसको आगे लिख लो ऐसे, 3/30 माइनस 30.4 5/2, तो हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो। यही ना बोला है कि देखो टोटल काम 30 था, बोल रहा है कि दोनों जब मिलकर काम करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर और पी प्लस आर, ये दोनों हैं, तो बोल रहा है कि पी प्लस आर की एफिशिएंसी 2.5 दिन कम लेता है, पी प्लस आर 2.5 दिन क्यू प्लस आर से कम लेता है। तो इसका मतलब टोटल काम 30 है। अगर ये इसकी हमने मान लिया 3 हिट एंड ट्रायल मेथड से कि 3 मान लिया, इसकी 2 मान लिया, तो यहाँ पे 3 ले लिए, 3 30, 2 और 1 3, तो टोटल काम में 30, टोटल काम यही था 30 में अगर 3 इसकी यूनिट हो गई क्यू प्लस आर की, और क्यू प्लस आर माइनस टोटल काम अपन पी प्लस आर की एफिशिएंसी माइनस, तभी तो 2.5 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 10 जा 10 हो गया, माइनस देखो आ नहीं जाएगा, 5/2 आएगा। देखो 5/2 आ गया इधर भी। तो किसकी वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आया? किसकी वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है? पी की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और आर की वैल्यू निकाला ही था 1। अब निकल जाएगा। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज दे डू द सेम वर्क इफ पी प्लस आर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो इन हाउ मैनी डेज दे डू द सेम वर्क, ये कितने दिनों में अलग अलग दे डू, यहाँ पे लिखो पी क्यू आर उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा देखना है, यहाँ पे मुझे लगता है टाइप वो पी प्लस क्यू कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे डू द सेम वर्क इफ पी प्लस आर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.5 डेज। यहाँ पे गाइस थोड़ा सही करना है, हिंदी में सही लिखा हुआ है। उसने पूछा है कि तो पी क्यू आर उसी काम को अकेले कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो हमने पी क्यू आर की एफिशिएंसी आ गई, तो पी कितना ख़त्म करेगा, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है, 30 यूनिट टोटल काम है। अब पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो ये 10 हो जाएगा। क्यू की टोटल काम 30 है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, कितना होगा, 15 हो गया। और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 1, टोटल काम 30 है, आर की एफिशिएंसी 1, तो कितना होगा 30, 10 15 और 30, 10 15 और 30। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, कभी कभी टाइप करने में इशू हो जाता है, तो आप देख लेना। यहाँ पे पूछा है कि तीनों पी क्यू आर उसी काम को अकेले कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देखो इंग्लिश में हाउ मैनी डेज दे डू द सेम वर्क, हाउ मैनी डेज दे डू द सेम वर्क, तो ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है, यहाँ पे उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ कि इन हाउ मैनी डेज दे अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दिया है। ठीक है, हिंदी में सही है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन करते हैं। 3 cooks have to make 80 burgers. They are known to make 20 pieces every minute by working together. The first cook began working alone and made 20 pieces, having worked for some times more than 3 minutes. ठीक है, and rested work was completed by second and third man, and it takes a total of 8 minutes to complete the whole work. In how much time the first will make 160 burgers? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि बोल रहा है कि देखो द 3 cooks have to make 80 burgers. They are known to make 20 pieces every minute by working together. अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो 20 पीस पर मिनट, 20 पीस बर्गर पर मिनट बनाते हैं। द फर्स्ट कुक बिगेन वर्किंग एलोन एंड मेड 20 पीसेज।
पहला काम स्टार्ट करता है, पहला कुक है अकेले, बिगेन वर्किंग एलोन, अकेले काम करना स्टार्ट करता है, एंड मेड 20 पीसेज हैविंग वर्क फॉर समटाइम्स मोर देन 3 मिनट्स। मतलब अगर 3 मिनट से कुछ ज़्यादा लेता है, जो पहला कुक है, सपोज करो पहला कुक है सपोज करो, वो 3 मिनट ज़्यादा लेता है। 3 मिनट मतलब कुछ मिनट हमने ज़्यादा लिया, 3 मिनट ज़्यादा लेता है मतलब 3 प्लस एक्स हमने मान लिया, इतना ज़्यादा लेता है, इतना मिनट ज़्यादा लेता है। तो कितने बर्गर बनाता है? 20 बर्गर बनाता है पर मिनट बनाता है, ठीक है। ये बताओ अगर 3 प्लस एक्स मिनट में इतने बर्गर बनाना तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में कितना बनाएगा? 20/3 प्लस एक्स बर्गर बनाएगा, ठीक है। बर्गर पर मिनट बनाएगा जी, 20 बर्गर बनाता है। 3 प्लस एक्स मिनट में 20 बर्गर बनाता है, तो कितना बनाएगा? 1 मिनट में 20 बर्गर पर मिनट, ठीक है। यहाँ पर मिनट होगा ना, ये डिवाइड यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्लस एक्स मिनट में 20 बर्गर बनाता है वो, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 20/3 प्लस एक्स कर देंगे, हो जाएगा। तो 20 बर्गर पर मिनट होगा, ये 20 बर्गर होगा, क्योंकि 3 प्लस 3 मिनट से कुछ ज़्यादा रहता है, तो 20 बर्गर बनाता है। 3 प्लस मिनट मतलब 3 मिनट से कुछ ज़्यादा है, 20 बर्गर बनाता है, तो 1 मिनट में 20/3 प्लस एक्स में 20 बर्गर पर मिनट बनाएगा, यहाँ पे पर मिनट होगा, ठीक है। ओके, अब ये बताओ, अब क्या बोल रहा है? और द फर्स्ट कुक हो गया 20 बर्गर फॉर सम टाइम, एंड द रेस्टेड वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सेकेंड एंड थर्ड मैन, एंड इट टेक्स अ टोटल ऑफ 8 मिनट्स टू कंप्लीट द होल वर्क। अगर ये बताओ दोनों जो बी और सी, दूसरे कौन बचे? सेकेंड एंड थर्ड बोला तो हमने बी और सी ले लिया, बी एंड सी। तो ये बताओ ये दोनों मिलकर कितना मिनट ले रहे हैं? 8 मिनट ले रहे हैं, तो पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। अब कंप्लीट कितना काम करना? 80 बर्गर बनाने थे, तो तीन से कुछ ज़्यादा मिनट में इसने 20 बर्गर बना दी, तो 1 मिनट में इतना नहीं बन गया। अब बी और सी 8 मिनट लेते हैं, तो ये बताओ ये 3 प्लस एक्स मिनट पहले ले चुका है, तो बी सी कितना लिए? 8 माइनस 3 प्लस एक्स, माइनस कर देंगे ना, 8 माइनस 3 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स। तो बी और सी कितना टाइम लिए? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स मिनट लिए, ठीक है। कितना लिए? 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स मिनट में कितना बना रहे हैं बर्गर? मिनट में कितना बर्गर बना रहे हैं? 60 बर्गर बना रहे हैं। तो ये बताओ 5 मिनट में अगर 60 बर्गर बना रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना बनाएंगे? 60/5 माइनस एक्स बर्गर पर मिनट, ये बनाएंगे, ठीक है। ये बनाएंगे 50 माइनस एक्स बर्गर पर मिनट बनाएंगे। अब ये बताओ, यही तो बोल रहा है कि अगर वो तीनों मिल के काम करते हैं, अगर बी, ये तीनों मिल के ए बी सी मिल के काम करते हैं, तो ए कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट में 20/1 मिनट में कितना बना रहा है? 3 प्लस एक्स, ये ए बना रहा है। अब बी और सी मिल के कितना बना रहे हैं? 60 और 5 माइनस एक्स बर्गर पर मिनट, ये बी और सी बना रहे हैं, बी और सी मिल के बना रहा है। तो तीनों मिल के कितना बना रहे हैं? 20 बर्गर पर मिनट बना रहे हैं। ये जो क्वेश्चन बोला है कि तीनों मिल के, देखो इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर इफ़ देखो दे 3 cooks हैव टू मेक 80 बर्गर्स, दे आर नोन टू मेक 20 पीसेस एवरी मिनट बाय वर्किंग टुगेदर। तो तीनों काम देखो, ए 1 मिनट में इतना बना रहा है, बी और सी मिल के इतना बना रहे हैं, दोनों तीनों मिल के, तो 20 बर्गर पर मिनट बना रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये बताओ, अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू, अब देखो अब ऑप्शन, अभी तुम पूरा कर लिया, अब यहाँ ऑप्शन से जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ये जस्ट वेट, यहाँ पे हमने ऑप्शन लेते ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, ठीक है। तो हम एक ऑप्शन देते हैं, हम ऑप्शन लेते हैं कोई, हमने ऑप्शन ले लिया। देखो अब कोई मतलब ऑप्शन आपको दिया होगा, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया, मतलब आंसर तो आपको दिया होगा ना, क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन दिया होगा। तो अभी हम यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू लें कि यहाँ पे 20 आ जाए? बताओ, यही नहीं करना है हिट एंड ट्रायल, क्योंकि आप सॉल्व करोगे इसको, LCM लोगे फिर सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा होगा, तो तुरंत आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओगे। तो हम एक्स की वैल्यू ऐसा लें कि हम यहाँ पे 20 आए इनको ऐड करने पे। तो एक्स की वैल्यू क्या लें? सपोज़ करो हम एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं। आप 1 2 देखो, पहली बात एक्स की वैल्यू तो हम 5 ले नहीं सकते, अगर 5 ले लोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 किसी से तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 तो कभी नहीं होगी। अब बताओ एक्स की वैल्यू 5 से ज़्यादा भी नहीं होगी, अगर 5 से ज़्यादा ले लोगे तो माइनस में आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का ऐड 3 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स जो बचा है यहाँ 5 माइनस एक्स, इन दोनों का जोड़ तो 8 ही मिनट लग रहा है ना। देखो 8 मिनट, टोटल कितना टाइम ले रहे हैं? 8 मिनट, कंप्लीट द होल वर्क इन 8 मिनट्स। तो इनका दोनों का जोड़ 8 मिनट से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेंगे जो हम कि जो 5 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा,
तो हम 1 2 3 4 में से 1 ले लो। अगर मान लो 1 लेते हैं, यहाँ पे एक्स वैल्यू हम पुट करते हैं, लेट्स एज्यूम एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स वैल्यू यहाँ पे रखो 23 प्लस 1 65 माइनस 1, यहाँ पे 20, ठीक है। तो कितना होगा 20/4 प्लस 60 माइनस यहाँ पे 20 हो गया। तो करो 4 5 5 प्लस 15, देखो 20 आ गया ना। तो एक्स वैल्यू क्या हो गई, एक्स वैल्यू हो गई 1। क्या होगी, एक्स वैल्यू 1 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या पूछा क्या है, द होल वर्क इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक। तो क्या पूछा क्वेश्चन कि 8 मिनट्स टू कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक 160 बर्गर। जो पहला बंदा है वो 1 मिनट में, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक 160 बर्गर। ये बताओ, अगर x ये 1 ले रहा है, x मतलब 1, x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, 1 आ गई ना x की वैल्यू। तो पहला कितना टाइम लेगा बनाने में, तो इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक 160 बर्गर। 160 बर्गर कितना टाइम लगेगा बनाने में, तो 3 प्लस एक्स, ये इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक 160 बर्गर। तो पहला बंदा कितनी देर में 160 बर्गर बनाएगा। तो आपको इतना समझ में आया कि 1 की वैल्यू कैसे आ रही है 160। ओके, तो यहाँ पे x वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख देना कि 3 प्लस 1, यहाँ पे रख के, यहाँ पे x की वैल्यू रख के आप 160 का निकाल लेना कि अगर 1 मिनट में इतना बर्गर बनाता है, ये देखो 1 मिनट में इतना बर्गर कितना है 20/3 प्लस एक्स, यही ना एक की वैल्यू। तो 1 मिनट में अगर 20/3 प्लस एक्स बनाता है 1 मिनट में, तो x वैल्यू वहाँ पर 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 160 बर्गर बनाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना आ जाएगा, 32 मिनट। ये समझ में आया आपको, आपको क्लियर होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो गाइज़, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम पहले हिट एंड ट्रायल से भी करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसा नहीं कि आप पूरा, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के पीछे ये लॉजिक है, तो आप हिट एंड ट्रायल भी लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा आप जैसे कि आप अब सॉल्व करने लगोगे उसको, एक्स की वैल्यू निकालोगे और ये काफ़ी लंबा हो जाएगा एक्स की वैल्यू निकालने पे। उससे हम कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्विक रहना है कि आप कितना जल्दी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि इसका कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। जस्ट वेट गाइस। अकॉर्डिंग टू अ प्लान अ ड्रिलर ग्रुप हैज़ टू ड्रिल 270 मीटर। द ग्रुप वर्क्स फर्स्ट 3 days according to the plan. After some time the group came to know they are not working properly. Then they start 8 meter more drilling. Now the group drills 280 meter before one day according to a given plan. Then find how much drill they had to do according to given plan. Okay, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, एक योजना के, हिंदी में पढ़ता हूँ। एक योजना के अनुसार छिद्र करने वाले एक दाल को ज़मीन के अंदर 270 मीटर गहरा छिद्र करना है। दाल नहीं दल है, जस्ट वेट गाइड, इसलिए थोड़ा वेट, गहरा छिद्र करना है। दल पहले 3 दिन योजना अनुसार काम करता है। इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग न हो पा रहा है, तथा तब वह दल पहले से 8 मीटर अधिक प्रतिदिन छिद्र करना शुरू करता है। तदनुसार दल योजना अनुसार से एक दिन पहले 280 मीटर गहरा छिद्र करता है। तो ज्ञात कीजिए योजना अनुसार प्रतिदिन कितने मीटर गहरा छिद्र करना था। ये बताओ, हमने मान लिया कि ये कोई दल है, वो ज़मीन के अंदर उसको ड्रिल करना है, ठीक है, छेद करना है, छिद्र मतलब छेद करना है, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम दे विल कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। अब ये बताओ गाइज, ये अगर टोटल काम 270 मीटर को ड्रिल करना है, तो हमने मान लिया कि एक्स दिन में वो कंप्लीट करते हैं टोटल काम। ये बताओ, अगर वो एक्स दिन में कंप्लीट करते हैं
तो पर डे की इफिशियंसी क्या हुई, अगर एक्स डेज में कितना करते हैं 270 मीटर, यही बोल रहा है ना, 270 मीटर करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 270/x, ये तो उनकी इफिशियंसी होगी एक दिन की, ठीक है। 270/x मीटर कर पाएंगे, मीटर पर डे, मीटर पर डे, यहाँ पर लिख दो मीटर पर डे, ठीक है, ये करेंगे। अब ये बताओ क्या बोलता है कि अगर द ग्रुप वर्क फर्स्ट 3 डेज, अगर उनकी एक दिन की एफिशिएंसी इतनी है तो तीन तीन दिन, फर्स्ट 3 दिन अगर वो पहले 3 दिन काम करते हैं तो टू द प्लान आफ्टर सम टाइम द ग्रुप केम टू नो दैट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पहले वो 3 दिन काम करते, चलो पहले 3 दिन काम कर लें, अगर एक दिन में 270 एक दिन में इतना काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे 3 × 270/x, इतना काम करेंगे। ये तो कंफर्म है ना, एक दिन की एफिशिएंसी इतनी है, 3 दिन बोल रहा है कि 3 दिन इतना काम करते हैं। तो उनको रियलाइज़ होता है 3 दिन काम करने के बाद कि द ग्रुप केम टू नो दैट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। देन दे स्टार्ट 8 मीटर मोर ड्रिलिंग, नाउ द ग्रुप ड्रिल्स 280 मीटर बिफोर 1 डे अकॉर्डिंग टू गिवन प्लान, मतलब एक दिन बिफोर, यहाँ पे देखना पड़ना 8 मीटर, ये थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे मुझे लगा कुछ बिफोर 1 डे अकॉर्डिंग टू गिवन प्लान द, देन यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है लिखने में, यहाँ पे सेंटेंस इसमें टाइप करने में, तो लिखा हुआ दल पहले से 8 मीटर अधिक प्रतिदिन छेद करना शुरू करता है, तदनुसार दल योजनानुसार एक दिन पहले 280 मीटर गहरा छेद कर देता है, योजनानुसार एक दिन पहले 280 मीटर गहरा छेद करता है, मतलब काम खत्म होने से एक दिन पहले ही करता है। तो ये बताओ 3 दिन काम करता है, उसको रियलाइज होता है कि वो सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो 8 मीटर ज़्यादा खोदना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 270/x करते थे, फिर वो 8 ज़्यादा स्टार्ट कर दिए करना, और काम कितने दिन खत्म होता है, एक दिन पहले, काम कितने दिन खत्म होता है, एक दिन पहले, तो पहले 3 दिन काम हमने कर लिया है और एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है, तो मल्टीप्लाई x - 1 - 3, समझ में आया कि काम 3 दिन पहले ख़त्म होता है, तो 3 दिन तो काम कर लिया, तो x - 3 कर दिए, यहाँ पे ऐसे लिख लो इंटू x, 3 दिन पहले ख़त्म होता है, अरे एक दिन पहले ख़त्म होता है, 3 दिन जो उसने काम कर लिया, तो x दिन टोटल काम होता है, 3 दिन हमने काम कर लिया इसके जो 70 मीटर खोदा, और काम एक दिन पहले भी ख़त्म हो जाता है -1, ठीक है। तो ये करने पे क्या आ रहा है 280 मीटर, क्या आ रहा है 280 मीटर, यही बोल रहा ना, एक दिन पहले ख़त्म था, 280 मीटर गहरा छेद कर देता है। समझ में आया, फिर से आप देखो, पहले एक दिन में कितना कर रहा था 270 मीटर कर रहा था, तो एक दिन में 270 मीटर कर रहा था, 3 दिन काम किया, पहले 3 दिन काम किया, तो एक दिन में 270 कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब उनको लगा कि काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, अब बोल रहा है कि उनको लगा काम सही तरीके से नहीं है, तो वो 8 मीटर ज़्यादा गहरा स्टार्ट करते हैं खोदना, तो 8 मीटर ज़्यादा गहरा स्टार्ट कर देंगे, तो पहले इतना खोद रहे थे, अब 8 मीटर ज़्यादा गहरा खोद रहे हैं, तो काम एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है। तो काम कितने दिन का, एक दिन पहले, तो ये बताओ 3 दिन तो पहले काम कर लिए हैं, तो एक्स डे में टोटल काम 3 दिन हमने पहले काम कर लिया इस तरीके से, और एक दिन काम पहले ख़त्म हो जाता है, 3 दिन हमने वो माइनस कर दिया और एक दिन काम पहले ख़त्म हो जाता है, ये बराबर किसके 280 मीटर, ये बोलना है 280 मीटर खोदता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, अब बताओ, अब तुरंत इसको सॉल्व करना है, यहाँ फिर से अच्छे से लिख लेते हैं, इसमें एक साथ नहीं आ रहा है, ये प्लस कर दोगे ना, प्लस करने पे इतना आ रहा है 270/x + 8 इंटू x - 3 - 1, ये बराबर 280 मीटर के, एक लाइन में लिख दिया, वही चीज़ बार बार लिखना है एक लाइन में आने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब x क्या वैल्यू, अब बताओ x की ऐसी वैल्यू रखो, चलो x की वैल्यू 30, देखो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा आपको ABCD करके ऑप्शन दिया, हमने लिया नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ले लो, A ले लो 30, यहाँ पे ऑप्शन A 30 ले लो, B ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन का, ये 35 ले लो, A ऑप्शन नंबर है ABC एंड D 55, ये क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप चूज़ कर लो 30, हम ले लेते हैं ऑप्शन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ उसे 30 ले लो, 30 वैल्यू रख दो, 3 × 270/30 कर दो, प्लस 270/30 + 8, यहाँ पे 30 - 3 30 - 4 कर दो, देखो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 280 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 30, ठीक है, आंसर क्या होगा 30। आप यहाँ पे चेक कर लेना रख के, आप वैल्यू रखना और वैल्यू रख के आप चेक करना, ठीक है। देखो आप करोगे, देखो यहाँ कट कर दोगे, 27 यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ से 9 17 इंटू 26, यहाँ
अब कर सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अब 280 आएगा, इसको अब सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आंसर 30 आएगा, तो क्या आंसर होगा 30। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए क्या करता है, ए कितने दिन में करता है, 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज करता है। ये बताओ 1/3 पार्ट का मतलब क्या हुआ, टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम 3 है, 3 है, उसका 1/3 मतलब एक पार्ट 5 दिन में करता है। ये बताओ अगर एक पार्ट 5 दिन में करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक है। 2/5 पार्ट इन 10 डेज। बी क्या है, 2/5 पार्ट कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क। ये बताओ अगर 5 काम करेगा, अरे 2 काम करेगा, 2 काम 10 दिन में कर रहा है, 2 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन करेगा, 5 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 5, 25 दिन में करेगा। ये आ गया। हमें बताओ, हमें देखो पार्ट दिया, काम का पार्ट दिया हुआ कि इतने पार्ट काम इतने दिन में करता है, तो हम उसका वो निकालेंगे कि एक्चुअली काम है कितना। तो पहला ए का काम कितना, ए कितने दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में, ए करता है 15 दिन में, और बी करता है 25 दिन में। 15-25 का एलसीएम लोग कितना आएगा, कितना आएगा 15-25 का एलसीएम, 75 आएगा, ठीक है। तो 75 लेते हैं। तो अब क्या, यही देखो, अब वही पूछा ना कि दिन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क, मतलब ए प्लस बी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क हमें 75 पता चल गया। अब हमें टोटल काम भी पता है, देखो पार्ट दिया है काम का, हमें पार्ट दिया है मतलब 1/3 पार्ट, तो पूरा काम है कितना, मतलब ए कितना काम कर पाता है, तो पार्ट में दिया है कि 1/3 पार्ट 5 दिन में, तो एक कितना काम है, ए कितना कर पा रहा है, तो हमने इसका निकाल लिया यहाँ पे करके कि फ्रैक्शन ना रहे। तो कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो अगर ये बताओ ए प्लस बी मिल के 8 यूनिट काम कर रहे हैं, ये 8 यूनिट हुआ ना, एक दिन में कर रहे हैं। तो एक यूनिट कितने दिन में करेंगे, 1/8। 75 यूनिट कितने में करेंगे, 75 इंटू 1/8 डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कर दोगे 75/8 डेज में करेंगे। ये हो गया आंसर। अब और भी सॉल्व कर देना, इसको डिवाइड कर लेना अच्छे से। P can do 7/10 part of a work in 15 days. Remaining work is completed by P plus Q in 4 days. Then find in how many days P plus Q can complete the work. ये बताओ क्या बोल रहा है, 7/10 पार्ट, P can do 7/10 part of a work in 15 days. Remaining work is completed by P and Q. Remaining work किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, P और Q के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ये बताओ अगर P प्लस क्यू, देखो यहाँ P प्लस क्यू कितने दिन में कर रहा है, 3/10 डेज में काम कर रहा है। तो ये बताओ P प्लस क्यू कितने दिन में काम कर रहा है, सॉरी गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है P प्लस क्यू 3/10 पार्ट। देखो P, जस्ट वेट, अगर P कर रहा है 7/10 पार्ट, वर्क कर रहा है 15 डेज में, तो ये बताओ बोला रिमेनिंग वर्क, तो ये तो अगर 7/10 टोटल पार्ट है, अगर 10 टोटल वर्क है, जिसमें से 7 काम किसने कर दिया, P ने कर दिया, 7 काम P ने कर दिया, तो रिमेनिंग काम P प्लस Q कर रहा है। तो 10 में 7 काम इसने कर दिया, तो कितना, 3/10 काम बचा ना, समझ में आया। अगर 10 काम टोटल था जिसमें से P ने 7 काम कर दिया और रिमेनिंग काम P Q कर रहा है, तो 10 में 7 काम कर दिया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 3 बचा, 3/10। वो कौन कौन, वो कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। P प्लस Q कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में। ये बताओ अगर 3 काम, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 10, टोटल वर्क ये 10 है, जिसमें 3 काम 4 दिन में कर रहा है। अगर 3 काम 4 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 4/3 में, और 10 काम, तब यही पूछ रहा है टोटल। देखो यही पूछ रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज P प्लस Q कंप्लीट द होल वर्क, पूरा काम कितने दिन का है। तो पूरा काम है कितना, अगर एक काम 4 दिन, तो पूरा काम 10 है ना, तो 10 इंटू 4/3, 40/3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 40/3 डेज में करेगा पूरा काम P प्लस Q। ओके, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और गाइज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी और लोगों को भी शेयर करिए, ताकि आपको जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको भी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। ओके चलिए आज के लिए इतना ही।